Hello and welcome back to our YouTube चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने और जानने का प्रयास करने जा रहे हैं रिसेंटली हुए डीएससी पेपर पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया के क्वेश्चन पेपर को। डियर स्टूडेंट्स, जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पेपर के अंदर पूछे गए, क्या बेसिक आइडिया रहा, क्या बेसिक पैटर्न रहा क्वेश्चंस को पूछने का, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए, मैक्सिमम मार्क्स क्या रहे एंड सो ऑन। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया जो कि आपका डीएससी सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन पेपर जो कि 19 मई 2022 को काफ़ी स्टूडेंट्स का कंडक्ट हो चुका है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये है पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया जो कि आपका डीएससी पेपर है उसका लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर। देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 4 प्रिंटेड पेजेस। द नेक्स्ट है योर रोल नंबर यानी कि आपका अनुक्रमांक। द नेक्स्ट है सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन पेपर जो कि है 3235। द नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ यूनिक पेपर कोड 12327904 इसका यूनिक पेपर कोड है। देन नेम ऑफ द पेपर की अगर हम बात करें तो पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया का ये क्वेश्चन पेपर है। नेम ऑफ द कोर्स की अगर हम बात करें तो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव का ये पेपर है। पाठ्यक्रम का नाम आप देख सकते हैं बीए ऑनर्स। सेमेस्टर की बात करें तो ये 6th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। देन डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ड्यूरेशन की तो टोटल आपको 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं। अगर हम टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो पूरे 3.5 घंटे का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है। अगर इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो कैंडिडेट्स को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, वो हैं राइट योर रोल नंबर ऑन द टॉप इमीडिएटली ऑन द रिसीट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है उनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी के सभी क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो इक्वली डिवाइडेड किए गए हैं। आंसर्स में बी रिटर्न आइदर इन इंग्लिश और हिंदी बट द सेम मीडियम शुड बी यूज्ड थ्रू आउट द पेपर। आप किसी भी एक मीडियम में आंसर्स को लिख सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में लिखें चाहे आप हिंदी मीडियम में लिखें। आपको एक तरीके का मीडियम जो है थ्रू आउट द पेपर यूज़ करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर छात्रों के लिए कुछ निर्देश जो हैं दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए। देन आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी। लोक नीति के अर्थ और महत्व का विवेचना कीजिए। क्या मायने हैं पब्लिक पॉलिसी के, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, ये बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज पॉलिसी एनालिसिस, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस ऑफ पॉलिसी एनालिसिस। सबसे पहले पूछा है कि पॉलिसी एनालिसिस है क्या, क्या समझते हैं आप पॉलिसी एनालिसिस से। देन जो इसकी वेरियस स्टेजेस हैं वो आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। नीति विश्लेषण क्या है, नीति विश्लेषण के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 प्लूरलिज्म ऑफर्स अ डिफेंस ऑफ मल्टीप्लिसिटी इन बिलीव्स इंस्टीट्यूशंस एंड सोसाइटीज। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द पॉलिसी एनालिसिस ऑफ प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट। बहुलवाद विश्वासों, संस्थाओं और समाजों में बहुलता को संरक्षण प्रदान करता है। इस कथन के आलोक में राज्य के बहुलवादी सिद्धांत में नीति विश्लेषण की व्याख्या कीजिए। इसमें बेसिकली आपको जो पॉलिसी एनालिसिस है वो प्लूरलिस्ट थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करनी है, डिफाइन करनी है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 एग्जामिन पॉलिसी एनालिसिस विद रेफरेंस टू मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत के संदर्भ में नीति विश्लेषण का परीक्षण कीजिए। आपको पॉलिसी एनालिसिस जो है इन द थ्योरी ऑफ मार्क्सिस्ट स्टेट ये इसमें आपको लिखनी है, ठीक है। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट के पर्सपेक्टिव में आपको पॉलिसी एनालिसिस जो है वो डिस्कस करनी है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 क्रिटिकली एनालाइज इंक्रीमेंटल एंड रैशनल चॉइस मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। देखिए पब्लिक पॉलिसी मेकिंग के जो इंक्रीमेंटल एंड रैशनल चॉइस मॉडल हैं वो आपको यहाँ पर डिफाइन करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। लोक नीति निर्माण के समृद्धिवाद एवं तार्किक चयन प्रतिमानों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 डू यू एग्री डेट द पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया रिफ्लेक्ट द इंक्लूसिव मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सप्लेन।
क्या आप सहमत हैं कि भारत में लोक नीति आर्थिक विकास के समावेशी प्रतिमान को प्रतिबिंबित करती है? समझाइए। बेसिकली आपको यहाँ पर जो एक्सप्लेन करना है वो एक्सप्लेन करना है जो इंक्लूसिव मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बेसिकली शॉर्ट नोट्स पर बेस्ड है, जिनमें से आपको एनी 2 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, जिसमें टॉपिक गिवन है कि नेहरूवियन विजन एंड पब्लिक पॉलिसी, यानी कि नेहरूवादी दृष्टिकोण एवं लोक नीति। देन बी है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि नीति क्रियान्वयन। देन थर्ड है सी इंटरेस्ट ग्रुप एंड पब्लिक पॉलिसी, हित समूह और लोक नीति। देन डी है सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज। तो इनमें से आपको जो बेस्ट लगें उन पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट्स इसमें लिखने हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर रहा है आपका पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 रहे हैं, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहा है। टोटल टाइम की बात करें तो पूरे 3.5 घंटे का आपका क्वेश्चन पेपर रहा है। आपको टोटल 3.5 घंटे दिए गए हैं इसको आंसर करने के लिए। सो ये था आपका पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया का रिसेंटली हुए क्वेश्चन पेपर।